दोस्तों, आज आपको ये बताने वाला हूँ नए पंजीयन होना शुरू हो गए हैं और इस साल पंजीयन कैसे होगा और नए पंजीयन कैसे कराने हैं या पुराने किसान पंजीयन हो गए या नहीं उसके लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर नए नियम लागू क्या है और यहाँ पर क्या खुशखबरी है, तो आज तो दोस्तों, जैसे कि पुराने किसान की बात करें तो पुराने किसान को आपको कुछ नहीं करना है। जैसे कि आप पिछले वर्ष आपका पंजीयन हुआ है उसके आधार पर आपका पंजीयन फिर से धान खरीदी होगा, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको वहाँ पर फसल विवरण चेक करना है कि फसल विवरण में क्या लिखा है। क्या होता है, किसी का यहाँ पर पिछले वर्ष लिखा है धान और इस साल आपको पड़ता लिख दिया है, तो यहाँ पर सभी सर्वे चल रहा है। सर्वे के बाद यहाँ पर अपडेट होगा, जिससे सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, उसमें आपका अपडेट होने के बाद 1 सितंबर से यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा दिखना। और अभी सर्वे होने के बाद आपको यहाँ पर चेक करना है, ठीक है। सर्वे होने के बाद आपको 1 सितंबर के बाद चेक करना है। तो आप फसल विवरण जिसे अभी चेक करेंगे तो पिछले वर्ष का बताएगा, ठीक है। अभी ये जैसे कि अपडेट नहीं हुआ है तो फसल विवरण चेक करना है। फसल विवरण ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, जिसे B1 B2 लिखाते हैं उसके जस्ट ऊपर में रहता है। वहाँ पर ऑप्शन रहेगा कि आपका धान लिखा होगा और सभी रकबे में अलग अलग लिखा रहता है, ठीक है। जैसे कि किसी के में अगर धान नहीं लिखा है तो पड़ता लिखा रहता है, अगर रोपा है तो रोपा लिखेगा, बुआरा है तो बुआरा लिखा रहता है, ठीक है। ऐसे सभी चीज़ में रहता है। और जैसे कि अगर ये सभी चीज़ आपके में धान लिखा है तो आपको कुछ नहीं करना है, अपना जो भी खसरा नंबर है वो सभी को चेक कर लेना है इस तरह से। दूसरा ये है कि नए पंजीयन कैसे कराएं। नए पंजीयन के लिए आपको वहाँ पर जैसे कि जो किसान है वहाँ पर जो भी ज़मीन है उसका यहाँ पर से फसल विवरण चेक करना है कि क्या लिखा है वहाँ पर, ठीक है। रोपा लिखा है, धान लिखा है, वहाँ पर पड़ता लिखा है, क्या आपको वहाँ पर चेक करना है कि क्या होता है। जैसे कि अगर पड़ता लिखा है तो आपका पंजीयन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर धान बोआएंगे नहीं तो वहाँ पर कहाँ से पंजीयन होगा, ठीक है। जिसका वहाँ पर धान लिखा रहता है उसका ही रोपा मतलब उसका ही खरे धान पंजीयन होगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर से आपको चेक कर लेना है और यहाँ पर B1 B2 लगेगा आपको और फसल विवरण ये तीनों को प्रिंट आउट करा लेना है। तो उसके बाद आपको बैंक में जाना है। बैंक में जाने के बाद जो फॉर्म मिलेगा धान पंजीयन के लिए, दोनों फॉर्म सेम रहते हैं। और आपका जैसे संशोधन फॉर्म होता है, धान पंजीयन फॉर्म होता है, उसमें आपका आधार कार्ड लगेगा, बैंक पासबुक लगेगा और आपका यहाँ पर B1 B2 और जो फसल विवरण, ठीक है। ये सभी चीज़ आपको भर कर और वहाँ पर अपने बैंक में जमा कर देना है। जैसे कि समिति केंद्र होता है, धान मंडी केंद्र, वहाँ पर सबको जाकर जमा कर देना है। वहाँ पर से एक फॉर्म में ग्राम सेवक का सिग्नेचर आता है, ठीक है। जैसे हम आधार सत्यापित कराते हैं, ठीक है, तब जाकर आपको वहाँ पर पंजीयन होगा। तो दूसरे ये है कि जिसका यहाँ पर नए किसान है तो आपको सबसे पहले सदस्य बनना है। आपको जिस मंडी में जाना चाहते हैं, आपके आते हैं, ठीक, मंडी, वहाँ पर आपको समिति में वहाँ पर जाकर आपको पंजीयन कराना होगा, ठीक है। जैसे कि आपको सदस्य किसान जोड़ना होगा वहाँ पर, उसके बाद आपका पंजीयन होगा। तो दोस्तों, इस तरह से आप नए किसान यहाँ पर पंजीयन करा सकते हैं। और नए नियम क्या है, तो नए नियम की बात कर लेते हैं। नया नियम ये है कि बायोमेट्रिक से इस बार खरीदी होगा, ठीक है। जैसे कि जिस किसान का यहाँ पर पहले क्या होता था, हम के टोकन के लिए जाते थे, और इस बार ऐसा नहीं है कि आपको मुखिया जो है वो खुद जाएगा, ठीक है, उसका बायोमेट्रिक लगेगा। इस बार बायोमेट्रिक के थ्रू खरीदी होगा। और जैसे कि अगर बायोमेट्रिक नहीं आते तो आपको पहले से अपने बेटे जैसे होता है या परिवार का जो भी 2-3 लोग का आपको आधार कार्ड अपडेट करा लेना है। कभी भी काम आ जाते हैं कि आपका बायोमेट्रिक नहीं आ रहा है तो दूसरा का आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको बायोमेट्रिक थ्रू आप इस बार धान खरीदी होगा। दूसरा ये है कि खुशखबरी कि आपको इस बार छत्तीसगढ़ में प्रति कुंटल 2800 रुपये खरीदी होगा और इस बार 1 एकड़ में 20 कुंटल धान खरीदी होगा। ये बहुत बड़ी खुशखबरी। और जैसे कि पुराने किसान की बात करें, पुराने किसान अगर ज़मीन जैसे जमाना चाहते हैं और ज़मीन, तो वापस आपको संशोधन फॉर्म भरकर आपको जमा करना है, ठीक। जो ज़मीन का आपको छूटा है उस ज़मीन को आपको भरना है फॉर्म में, उस फॉर्म को ग्राम सेवक से सत्यापित करना है, उसके बाद आपको जाकर फॉर्म को जमा कर देना है।